हेलो एंड वेलकम वर्को कन्या राशि। ये आपकी टैरो रीडिंग है, जनरल रीडिंग फॉर द पीरियड स्टार्टिंग 15 टू 31st अक्टूबर। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव व्हाट डजंट। इस जनरल रीडिंग में हम कवर करेंगे आपका करियर, आपका हेल्थ, आपका पर्सनल रिलेशनशिप एंड ओवरऑल डिवाइन गाइडेंस। सो अगर अभी तक आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल पे, बिकॉज एंड ऑफ अक्टूबर हम 2 लकी सब्सक्राइबर्स को चुनेंगे जिनको पर्सनलाइज्ड मुझसे 1-on-1 रीडिंग मिलेगी। अगर आपको अलग से मुझसे रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप डिटेल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आई एम ऑल्सो देयर ऑन इंस्टाग्राम बाय टैरो रीडिंग्स बाय पूनम। सो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम रेगुलर अपडेट्स अपने डालते रहते हैं। सो वर्गो कन्या राशि, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आए हैं। ये जनरल रीडिंग है, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव व्हाट डजंट। सो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे और अब हम रीडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो करियर एस्पेक्ट से पिछले कुछ दिनों में कोई प्रोजेक्ट की एंडिंग हुई है। ओके, आपके प्रोफेशनल एस्पेक्ट में, और जब वो प्रोजेक्ट एंड हुआ, या अगर आप एक जॉब से दूसरी जॉब, हो सकता है आपने रिसेंटली स्विच करा है कन्या राशि वालों, तो आपको वो चेंज एम्ब्रेस करने में बहुत टाइम लग रहा था। आपको अपने को समझाने में आपको बहुत दुख या पछतावा भी हो रहा था कुछ टाइम के लिए कि ये प्रोजेक्ट मेरा एंड हो गया, अब मुझे किसी नए प्रोजेक्ट में डाला जाएगा, या ये मेरे काम करने का पैटर्न था, अब ये मेरा पैटर्न अब चेंज हो रहा है, वो काम मुझसे छीन लिया गया है, या मुझे किसी और प्रोजेक्ट में डाल दिया गया है, या आपने नौकरी में एक नई नौकरी पकड़ी है तो आपको एक हेजिटेशन, एक झिझक भी आपके माइंड में थी कि ये नई नौकरी में संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगी। बट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म चेंजेस कुछ आपके काम करने के रवैये में रहे। आपने अपना जो पुराना पैटर्न था काम करने के, ढर्रा जो था, वो उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल कर बार बार आ रही है कि शायद एक प्रोजेक्ट से आपको निकाला गया, आप किसी और प्रोजेक्ट में डाले गए। अगर आपका बिजनेस है तो आपने अपने बिजनेस करने में कुछ चेंजेस करे हैं। अगर आप एक्स प्रोडक्ट को बेचते थे, आपने उस एक्स प्रोडक्ट को बेचना बंद कर दिया, अब आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आए हो अपने बिजनेस मार्केट में जिसको लेकर आपको हेजिटेशन है। ये भी हो सकता है कि आपने एक जॉब छोड़ी है और आपने दूसरी जॉब पकड़ी है जहां आपको बहुत ज़्यादा झिझक लग रही है कि अरे मैं तो बहुत कंफर्ट जोन में था अपनी पुरानी जॉब में, अब मैं अपनी नई जॉब में कैसा करूँगा। ओके, बट डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे यही आई है कि ये जो नया फ्रेश स्टार्ट है, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नए आइडियाज़ आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने काम करने की स्टाइल में। कुछ आपने अपने काम करने की स्टाइल में कुछ तो चेंज आपने करा है, विच इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। और उस फ्रेश आइडिया को लेकर आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं। अब आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपने नए प्रोजेक्ट को एक यूथफुल एनर्जी के साथ। आप तैयार हो नए कुछ रिस्क लेने के लिए। ओके, हो सकता है आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे थे, कर रहे हैं, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आपने कुछ नया बिजनेस साइड में एज अ साइड हसल स्टार्ट किया, या आपने एक कोई क्रिएटिव अप्रोच स्टार्ट करी है अपने ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के साथ। कुछ लोगों के लिए ये भी निकल कर आ रहा है कि आप एक जॉब पे ऑलरेडी हो, उसके अलावा आप कुछ नया क्रिएटिव एक्सप्लोर कर रहे हो अपने फ्री टाइम में। हो सकता है कुछ लोग अपना 9 to 5 की जॉब कर रहे हों, बट साथ में उन्होंने कुछ पेंटिंग स्टार्ट कर ली, कुछ साइड हसल जिससे उनको एक्स्ट्रा मनी इनकम अर्न करने का स्रोत आपको मिला। या आप ऑलरेडी 9 to 5 के जॉब में हैं, आपने कोई यूट्यूब नया चैनल स्टार्ट किया, या आप ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल आप रन कर रहे हो, बट उसमें जो काम करने का तरीका था आपने कुछ उसमें नया
कहते हैं ना मसाला ऐड कर लिया, नया ज़ील ऐड कर लिया, कुछ कुछ अपना पैटर्न आपने उसमें चेंज करा, जिसमें आपको झिझक तो हो रही थी बट आपने उसमें जंप इन कर दिया। ओके, सो एक नई शुरुआत आपकी दिख रही है अपनी मौजूदा स्थिति में, और एक क्रिएटिव स्किल्स को आप अपना लेकर आ रहे हो। तो ये थोड़ा सेटबैक की एनर्जी थी पिछले कुछ दिनों में, जहाँ आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ था कि ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट फेल हो गया, या अगर मैं शायद और चालाकी से बातचीत करता अपने प्रोजेक्ट में तो शायद मुझे सस्टेन किया जाता, या अभी आपको अपने करियर में जो मेन आपका करियर है वहाँ पे आपको एक थोड़ा इमोशनल हर्ट आपको मिला है, आपको लगा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आपका निकल कर आ रहा है, थोड़ा सैडनेस आपके अंदर थी, बट अब आप अपना जो एनर्जी और फोकस है उसको आप थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हो और अपने साइड हसल पे थोड़ा ध्यान दे रहे हो, या ये जो नया प्रोजेक्ट आपको मिला है अब आपकी जो एनर्जीज हैं करियर एंगल को लेकर अब आप उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हो, माइंड से आप अपने को थोड़ा सा चेंज कर रहे हो कि नहीं ठीक है जो हुआ वो हुआ, अब मैं इसको इस काम को इस तरह से हैंडल करूंगा, या ये जो मेरा 9 to 5 जॉब है ठीक है ये जो है चल रहा है, मैं साइड में जो साइड हसल कर रहा हूँ मैं उसमें थोड़ी अपनी एनर्जी ज़्यादा लगाऊंगा, या मेरा जो साइड में बिजनेस चल रहा है मैं उसमें थोड़ा और फोकस करूंगा, तो मैं डुअल इनकम जनरेट करूंगा। तो एक लॉन्ग टर्म विजन आप अपने करियर एस्पेक्ट को लेकर आपका यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही फास्ट पेस्ड एनर्जी दिख रही है, कुछ बोल्ड एक्शंस ले रहे हो, एक नया एम्बिशन आप का दिख रहा है, और अब आने वाले 15 दिन जो कि 15 से 31 अक्टूबर 15 to 31 अक्टूबर के हैं, एक बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच आपकी दिख रही है करियर को लेकर, आप बहुत बोल्ड स्टेप्स ले रहे हो जहां आपको कोई हेजिटेशन आप नहीं ले रहे हो। ओके, अगर इस नए प्रोजेक्ट में आपको कोई लीडरशिप रोल भी मिल रहा है वो भी आप बिना संकोच के आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही फास्ट एक्शन लेते हुए देख रहे हो, बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हो अपने इस नए काम में। सो होप है, इंस्पिरेशन है, रिन्यूअल दिख रहा है आफ्टर डिफिकल्ट टाइम्स। यू विल सी वर्गो अपॉर्चुनिटीज, यू विल सी ग्रोथ एंड यू विल फील होपफुल अबाउट योर फ्यूचर, बिकॉज पास्ट में जो फेलियर रहा आपका वो आपने फेस कर लिया। ओके, बट नाउ दीज कार्ड्स आर सजेस्टिंग दैट देयर इज न्यू डोर्स ऑफ सक्सेस विच आर ओपनिंग फॉर यू। ओके, एक स्टार की एनर्जी निकल कर आ रही है कि कठिन समय के बाद अब आपको विकास दिखेगा, भविष्य में आपको आशावान रहना है। ओके, आपने जो भी असफलता का सामना किया है अब आपको सफलता के नए दरवाजे जल्दी खुलते हुए दिखेंगे। ओके, सो करियर एस्पेक्ट जो बीता, एक सेटबैक आया आपके प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट से निकालकर शायद आपको दूसरे प्रोजेक्ट में डाला जा रहा है, या एक प्रोजेक्ट से निकालकर अभी आपको ऑन बेंच रखा है, आपके पास अभी कोई काम नहीं है, बट आप जल्दी ही एक नए वेंचर के स्टार्ट कर रहे हैं। इस खालीपन को आप बहुत ही पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं वर्गो, या तो कोई साइड हसल स्टार्ट कर या साइड बिजनेस स्टार्ट कर। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो उसमें कुछ आप एक नयापन ला रहे हो, कुछ नया रिस्क भी ले रहे हो, और उसमें बोल्ड स्टेप्स आप ले रहे हो, अब आप झिझक नहीं रहे हो, आपकी वो झिझक की एनर्जी अब वो निकल चुकी है। अब आप लॉन्ग टर्म अपने करियर गोल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या कर सकता हूँ जहाँ मुझे प्रॉस्पेरिटी मिले, मुझे फुलफिलमेंट मिले, मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट लगे, एक हैप्पीनेस मुझे लगे अपने करियर में। उस टाइप के आप अपने बोल्ड स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हो, एक लॉन्ग टर्म करियर गोल्स आप अपना इन्विजन कर रहे हो जिसमें आपको जॉय रहे, आपको पीसफुल एनर्जी रहे। सो आप लॉन्ग टर्म करियर के बारे में सोच रहे हो। ओके, अब छोटे छोटे सेटबैक्स अब आप भूल चुके हो। आपके रिलेशनशिप एंगल को देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों में एक आप स्टक थे, एक आपकी जो रिलेशनशिप्स थे, भले हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, whatever was your close relationship, you were feeling kind of indecision, you were feeling quite stuck. हो सकता है कुछ के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, अगर मैं एक मैरिड रिलेशनशिप का एग्जांपल दूँ, हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ रिलेशनशिप्स आपके नहीं अच्छे चल रहे थे पास्ट कुछ हफ्तों से, बट अब वो कन्फ्यूजन आपकी हटती हुई दिख रही है।
ओके आप अपने रिलेशनशिप में जो आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और आप भ्रमित महसूस कर रहे थे, आप ये नहीं सोच पा रहे थे कि आगे मुझे ये रिलेशनशिप बनाना है कि नहीं बनाना है, अब आपको इन 15 दिन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दिख रही है अपनी रिलेशनशिप में। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है पास्ट 2-3 दिन में आपने कोई ट्रैवल भी किया है, तो आपका जो माइंडसेट है बहुत कूल काम रिलैक्स्ड आपका दिख रहा है, या बहुत ही रिफ्रेश्ड एनर्जी आपकी और आपकी पार्टनर को लेकर दिख रही है, जहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिख रही है, एक रिलायबल अप्रोच दिख रही है रिलेशनशिप को लेकर, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। ओके एक क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है। आपने भी इस लड़ाई झगड़े से कहीं ना कहीं कुछ एक सीख ली है कि मुझे अपने कम्युनिकेशंस क्लियर करने हैं और क्लियर रखने हैं हमेशा। एक विजडम और एक रैशनल थिंकिंग से मुझे आगे चलना है और अपने रिलेशनशिप्स को मुझे लॉजिकली और फोकस कर कर चलना है। एक ऑनेस्ट ओपन डिस्कशन रखना है, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपको अपने पार्टनर के साथ रखनी है, ताकि आपके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। सो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें ताकि कोई भी आपकी गलतफहमियां ना रहें। जो पास्ट हो गया, अब आपकी रिलेशनशिप में बहुत क्लैरिटी दिख रही है। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो क्लैरिटी है। आप अपने पार्टनर के साथ इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर आप डिस्कशन कर रहे हो, फ्यूचर की कोई डिसीजंस आप बना रहे हो, कोई इवेंट है जिसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो कि ये कैसे प्लान करें, चलो अच्छा ये कैसे सॉर्ट आउट करें, अच्छा कोई ये ट्रैवल में प्लान करते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो उसके बारे में आप कुछ डिस्कशन कर रहे हो, या एक कोई इवेंट आप अपने घर में ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिसके बारे में आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कशन कर रहे हो। कुछ इवेंट को लेकर आप एक डिस्कशन भी करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। सो इमोशनल ओपननेस आपकी है, रोमांटिक जेस्चर्स भी रहेंगे, दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे की तरफ एक न्यू इमोशनल कनेक्शन से आगे बढ़ेंगे। एक रिन्यूड सेंस ऑफ एफेक्शन दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज ऑफ लव भी आ रहा है। सो एक रोमांटिक इशारा यहाँ पे दिख रहा है और अनएक्सपेक्टेड लव मैसेज आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है। सो वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग वर्गो इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल एस्पेक्ट। और अगर आपको ये रीडिंग अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए आई क्लेम अंडर द कमेंट्स। ओके जब मैंने कार्ड्स शफल करे आपके लिए वर्गो कन्या राशि, हमने डिवाइन गाइडेंस भी आपके लिए निकाली, तो कार्ड्स यही सिंबलाइज कर रहे हैं कि आपका लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रहेगा। ओके यू विल हैव अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑल्सो। आपको फोकस करना है अपने फ्यूचर के सॉलिड फाउंडेशन के लिए, बोथ इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। ओके सो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, और अपना टाइम स्पेंड करिए अपने रिलेशनशिप्स को सिक्योर करने के लिए। ओके भविष्य में आपको एक मजबूत आधार बनाना है, उस पर आप फोकस करिए। ओके और हो सके तो कहीं ये भी एनर्जी आ रही है कि आप हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी वगैरह में भी इन्वेस्ट करें। ओके सो ये भी एनर्जी निकल कर आ रही है। आप अभी थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हो अपने पैसों को लेकर। आपको ये भी एक माइंड में इन 15 दिनों में आएगा कि कहीं मैं वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ अपना मनी। ओके सो आपको अपनी जेनरॉसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे एक बैलेंस लेकर आना है, कब कहाँ कितना खर्च करना है, ये भी आपको बैलेंस वे में लेकर आना है, क्योंकि कभी कभी डर के कारण आप you are hesitant to take the risk. Okay so you might be feeling little hesitant to open up and take the risk, but आप डरिए मत, आप you should be open to sharing and collaboration. Okay हिचकिचाहट आप अपने मन से हटा दीजिए
एक बैलेंस एनर्जी में आइए जहां आप शेयर भी कर सको कुछ चीज़ें, बातें, वेल्थ, जो भी हो सकता है, पैसों का लेन देन हो, विचारों का एक्सचेंज हो, वहाँ आप अपने को एक बैलेंस एनर्जी में लेकर आइए और डर की एनर्जी आप अपने मन से हटा दीजिए। ओके, जैसी सिचुएशन हो आप वहाँ पे अडेप्ट करिए और एक वर्क लाइफ बैलेंस को भी लेकर आइए, बिकॉज यू माइट बी जगलिंग बिटवीन योर करियर एंड पर्सनल हारमोनी। ओके, सो एक जगल अप एनर्जी भी निकल कर आ रही है। सो यू मस्ट प्रायोरिटाइज कि आपके लिए क्या सही है। आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल पहलुओं को संतुलित करिए, काम और जीवन में संतुलन बनाकर रखिए। ओके, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, आपकी करियर की जिम्मेदारियां, उनमें तालमेल बिठाइए और उस हिसाब से आप अपना प्रायोरिटाइजेशन करिए। ओके, सो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। अब हम कुछ कार्ड्स निकाल कर डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। और अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और कमेंट में आई क्लेम करिए ताकि ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाए। ओके, चलिए निकालते हैं कुछ डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। ओके, यस, सो अननेसेसरली का अगर आपके सामने कोई ड्रामा क्रिएट हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए तर्क वितर्क देकर आपको कैसे अपनी बात रखनी है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट आपको वहाँ अपनी एनर्जी नहीं इन्वेस्ट करनी है। यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दैट ड्रामा एंड ट्रस्ट अदर्स ऑल्सो। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच मत रखिए। ओके, सो हर चीज़ में आपको बैलेंस लेकर आना है। लोग अगर राय मशवरा भी दे रहे हैं तो आप सुनिए उनकी, फिर आप करिए अपनी। ओके, एंड लव रिलेशनशिप में भी थैंक यू डिवाइन, पॉजिटिव थिंकिंग का कार्ड आया है। यू हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। बहुत अच्छी लव लाइफ आपकी जाने वाली है। पास्ट की एनर्जीज को अब आप भूलिए। ओके, जो हो चुका है उसके बारे में आप कंप्लीटली भूल जाइए, बिकॉज हर रिलेशनशिप में अप एंड डाउन आता ही आता है। बट आपका अब पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है, एक पॉजिटिव थिंकिंग निकल कर आ रही है, फेथ है, रोमांस है, ट्रस्ट है। सो डिवाइन आपको ये कह रहा है दैट यू हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यू हैव टू स्टार्ट बीइंग इन अ पॉजिटिव mindset, and your positive thinking and your faith will bring romance in your life. So Virgo, ये थी आपकी रीडिंग फॉर 15 to 31 अक्टूबर। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।